नमस्कार प्यारे साथियों, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एसएससी जीडी की श्रृंखला चल रही है। अगर आप इस श्रृंखला से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके जो है रीजनिंग में पूरे 20/20 प्रश्न पूरे सही होंगे। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पे बावर्ची खाना बनाता है, उसी प्रकार बढ़ई जो है आपका निर्माण कुल्हाड़ी लकड़हारा यहाँ पर फर्नीचर आपका बनाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जो निम्न रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षरों की श्रृंखला को पूरा करेगा। इस तरह की प्रश्न करने में सबसे पहले हम देखेंगे जो वर्ड सबसे ज़्यादा लिखा हुआ उसको। इसमें देखा डबल सी है, और डबल सी जो सी के बाद है वो ए आ रहा है और ए के बाद बी आ रहा है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे अगर बी ए के ए है तो यहाँ बी भर दे रहे हैं, तो तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद ए के बाद बी है तो यहाँ पे जो लास्ट में बी आना चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट में सी इधर पर है दूसरे नंबर पे, तो ये भी आपका ऑप्शन चला जाएगा। उसके बाद सी के बाद सी आ रहा है तो यहाँ पे जो है सी के बाद लास्ट में सी आना चाहिए, तो आपका आंसर दूसरा बिल्कुल सही है। इसी तरह भरेंगे, हम पूरा नहीं भरेंगे, शब्दों को आगे पीछे देख लेंगे किस शब्द के बाद कौन सा शब्द आता है और ऑप्शन देखते रहेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका सीरीज का है। यहाँ पे अगर हम इस गोले को देखेंगे तो ये गोला जो है आपका अगली आकृति में आया है, जस्ट ये कलर जो है विपरीत हुआ है। फिर अगली आकृति में ये गोला जो है हमारा इस साइड आया है और अपनी जगह पर ये विपरीत कलर हो रहा है। इस प्रकार ये गोला जो है अगली आकृति में इस जगह पर आएगा और कलर जो है विपरीत हो जाएगा। ये आकृति जो है यहाँ पे आ रही है, वर्ग वाली आकृति, और कलर भी चेंज कर रही है। फिर अगले में ये आकृति जो है वर्ग वाली यूं आई है, अगले में आकृति आपकी जो है इस साइड जाएगी और कलर जो है अपना विपरीत करेगी। तो सबसे पहले देखेंगे पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरी आकृति चेक करते हैं। यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा और चौथे में जो कलर है चौथा भी गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। सबसे पहले देखा एफ के बाद आर, एफ के बाद आर, एफ के बाद आर, एफ के बाद आर सभी में है। उसके बाद आर के बाद ए, आर के बाद ए। तो सबसे पहले तो आपका ए के बाद एन, एन के बाद के, तो पहले नंबर पे तो आपका ये हो गया और दूसरे नंबर पर आपका ये हो जाएगा। अब आर के बाद ई और आर के बाद ई के बाद एन, ई के बाद एन के बाद जेड देखा और एन के बाद ई देखा, तो तीसरे नंबर पर आपकी और चौथे नंबर पर ये शब्द आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर आपका जो है दूसरा ऑप्शन होगा
ऐसे प्रश्न हमें अल्फ़ाबेट से करने होते हैं और सभी के कोड अगर लिख लेंगे तो और भी स्पष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित तालिका में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ये जो वर्ड हैं गुणा भाग जोड़ घटाना, ये ऊपर की ओर जा रहे हैं। हमें ये चेक करना है ये जो 28 है ये आया कैसे है। अगर हम 6 का वर्ग कर दें और यही 8 अगर हम घटा दें तो हमें 28 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम दूसरे में देखेंगे तो दूसरे में हमारा 9 का वर्ग है और 9 के वर्ग में हमने देखा 18 घटाए तो हमारा 63 आ रहा है। इसी प्रकार अगर हम 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग 169, अगर हम 94 इसमें घटा देंगे तो हमें 75 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें 75 यहाँ पे देखना है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, यदि गुणा यदि प्लस प्लस का अर्थ पति है, प्लस का अर्थ पति है और यहाँ पे ए बी का पति है, यानी कि संबंध हमें इस तरह बताने हैं। ग्रेटर देन का अर्थ है बहन और इक्वल का अर्थ है पिता, माइनस का अर्थ है माता। यहाँ एक समीकरण दिया गया, यदि P और T के बीच के संबंध को P बराबर Q ग्रेटर देन R माइनस एस प्लस टी के रूप में दर्शाया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्लस का अर्थ है पति और माइनस का अर्थ है माता, ग्रेटर देन का अर्थ है बहन और इक्वल का अर्थ है पिता। अगर हम इसे बनाएंगे तो टी का पति जो है एस हो जाएगा, अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी टी। उसके बाद एस की माता जो है वो आर हो जाएगी और आर की बहन जो है आर की बहन क्यू हो जाएगी और क्यू का पिता जो है पी हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया पी टी से किस प्रकार संबंधित है। ये पिता है तो तीसरी पीढ़ी है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 4 सही है। टी जो है आर की डॉटर इन लॉ हो जाएगी जो कि बहू बन जाएगी, यानी कि लड़के की लड़की। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, यदि यदि प्लस ए का अर्थ है जोड़ और बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ घटाना और डी का अर्थ है भाग। तो यहाँ पे देखा हमने डी का अर्थ है भाग और ए का अर्थ है जोड़ और सी का अर्थ है घटाना, बी का अर्थ है गुणा और सी का अर्थ है घटाना, बी का अर्थ है गुणा। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, 23 का भाग अगर 483 में देंगे तो 23 दूनी 46, 23 एकम 23 21 आया। उसके बाद हम गुणा करेंगे प्लस करेंगे 93 को, फिर 16 चौको 64 का गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस है, के बाद फिर माइनस है, ये गुणा है, 15 दूनी 30,
93 और 21 को जोड़ेंगे 4, 114, 64 और 30 माइनस माइनस जोड़ देंगे 94, घटा देंगे 94 को, तो हमारा यहाँ पे आंसर है वो 3 आ जाएगा, 20 आएगा आंसर। अगला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पर जो है P से K -5 हुआ है, R से M -5 है, M से H -5 और V से Q -5 हो रहा है। तो इसी प्रकार S Q V M अगर हम -5 करेंगे तो 19 में 5 घटाया 14 जो कि N आएगा, Q 17 में 5 12 जो कि L आएगा, और V 22 पे होता है, 22 में 5 घटाएंगे 17 Q आएगा, M 13 पे होता है, 13 में 5 घटाएंगे 8 जो कि H आएगा। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, वह संख्या का चयन कीजिए जो सबसे ऊपर होगी। यदि 6 सबसे नीचे है तो ऊपर क्या रहेगा। दोस्तों ये पासे का प्रश्न है। जब एक पासे की दो स्थिति दी हो तो हम सबसे पहले उनके कॉमन अंक देखेंगे। कॉमन अंक देखने के बाद उन्हें घड़ी की दिशा में लगाएंगे, 1 4 6 1 2 3, एक कॉमन उसको काट देंगे। यहाँ पर जो अंक नहीं है वहाँ 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब आपसे पूछ रहा है यदि 6 जो है नीचे है तो ऊपर कौन सा रहेगा, तो 3 आएगा। यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन है वो पहला सही है। दोस्तों एसएससी जीडी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका गांव, आपके पिता, आपकी माता और आपके गुरु, इन सब का नाम ऊपर होगा। लोग गर्व से कहेंगे कि ये देखो फलाने सिंह का ये लड़का जा रहा है। अगर आप किसी पार्टी में भी जाओगे वहाँ भी आपका ही जलवा रहेगा। इसलिए दोस्तों एक बार जी जान से मेहनत से टेस्ट क्वालिफाई कर दीजिए, और हवाबाज दोस्तों के साथ बिल्कुल मत रहिएगा क्योंकि वो आपको चौपट कर सकते हैं और आपकी हवा भी निकाल सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे दोस्तों का साथ दीजिएगा। पृथ्वी पर 3 ही चीज़ें साथ देती हैं, एक माता पिता, दूसरा गुरु, तीसरा अच्छे मित्र। अगर आपके अच्छे माता पिता हैं और अच्छे गुरु हैं और अच्छे दोस्त हैं तो इस पृथ्वी पर कुछ भी पाना आसान है। तो इसलिए आप बहुत ही समझदारी से काम लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पे सबसे पहले सीरीज़ में हम अंतर देखेंगे तो +3 दिख रहा है हमको। उसके बाद 3 के बाद 4 है, 4 के बाद में 6 है। अब यहाँ पर +1 हुआ है और +2 हुआ है, उसके बाद +3 होगा तो यहाँ पे 9। अगर 9 जोड़ देंगे 41 में तो यहाँ पे 50 आएगा, और 50 के बाद अगर हम 13 जोड़ देंगे तो 63 हो जाएगा। यहाँ पे +4 चलेगा, 13 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, उस समुच्चय का चयन कीजिए
जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। ध्यान दीजिए, संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 पर संचालन और 13 को जोड़, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में भी तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन हैं और हम देखेंगे ये 52, 49 और 36। अगर इस 252 में अगर हम 36 का भाग करेंगे तो ये 7 बार कट जाएगा। 7 42, 4 7 21 है 25। तो इसी 7 का जो है यहाँ पर वर्ग कर दिया गया है जो कि 49 है। इसी प्रकार इस 39 को भी काटा गया है, ये 12 बार कटा है, 12 का वर्ग किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अगर दूसरे ऑप्शन में हम 24 का भाग करते हैं, 24 एकम 24, तो ये 16 से कट जाएगा और 16 का वर्ग होता है 256। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपका जो है माइनस और प्लस का भी है। तो यहाँ पर जो है समीकरण में चिन्हों को बदलना है, ना कि संख्या को। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका सही है। यहाँ पे भाग की। अगला प्रश्न है आपका, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है अंतर देखेंगे, सभी में +4 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन इस दूसरे ऑप्शन में +4 +3 चल रहा है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि 5 मित्र हैं V, W, X, Y और Z केंद्र की ओर एक गोलाकार टेबल के चारों ओर सम्मुख और एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। पे 5 लोग हैं। V के दाएं से गिने जाने पर V और Z के बीच 2 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति W और Z के बीच बैठे हैं। तो बाई जो है W के तत्काल बाएं बैठा है। तो W के बाएं इस साइड चलेंगे तो हमारा W के तत्काल बाएं बैठा हुआ है बाई। अब W और Z के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो अगर हम Z को यहाँ पर बैठा देंगे तो 1 2 3 व्यक्ति बैठ जाएंगे। उसके बाद V के दाएं गिनने पर V और Z के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। V के दाएं गिनने पर V और Z के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं।
1 2 3 4 5 ही लोग तो हैं। वी और जेड के बीच दो व्यक्ति कहाँ बैठे हुए हैं, ये फिर से बनाएंगे। 5 व्यक्ति हैं, डब्लू के बाएं बैठा है बाई, एक्स के दाएं ओर से गिनने पर एक्स और बाई के बीच कितने लोग बैठे हैं। यहाँ पर बी और जेड के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। वी और जेड के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। वी के दाएं से तो वी को भी गिनेंगे से माने जोड़ के, वी से तो एक दो व्यक्ति हो जाएंगे तो जेड यहाँ पर आ जाएगा और एक्स बचेगा जो यहाँ पर हो जाएगा। अब कहा गया है 3 व्यक्ति डब्लू और जेड के बीच में बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति डब्लू और जेड के बीच बैठे हुए हैं। बाई डब्लू के तत्काल बाएं बैठा है, सही है। एक्स के दाएं से गिनने पर एक्स और जेड के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। एक्स के दाएं गिनने से एक्स और जेड के बीच 1 2 3, तो 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कि दूसरे ऑप्शन में आपके बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, माइनस का अर्थ है माँ, और इस तरह ये समीकरण आपको बताना है निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। यहाँ पे जो है आपके एस माइनस का अर्थ है माँ, एस की माँ जो है वो आर है, यहाँ पे एस की माँ आर, और प्लस तो आर का भाई हो गया क्यू, और माइनस तो क्यू की माँ हो गई पी। तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, इसका जेंडर पता नहीं। आर की माँ पी है, आर की माँ पी है, बिल्कुल सही है। एस का मामा क्यू है, तो ये अगर भाई है, एस का मामा क्यू है तो ये भी सही है। क्यू की बहन आर है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन सही नहीं, पी एस का, पी जो है एस का दादा या नाना है, ये गलत है, नानी है, यहाँ दादा और नाना नहीं है, जेंडर माइनस में है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल अलग है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में एक श्रृंखला दी गई है, इसमें आगे देखना है कि क्या चलेगा। 4 ऑप्शन हुए हैं ये, तो यहाँ पर हम बता दें कि 1 0 1 2 फिर 2 है। अब ये जो है घड़ी की दिशा में घूम रही है, 45 अंश, फिर 45 अंश, इस तरह फिर 45 अंश। तो यहाँ पे 2 लाइनें गलत हैं। आगे ऑप्शन देखते हैं, जहाँ 1 लाइन है दूसरे ऑप्शन में, ये भी गलत है, हमें 2 चाहिए ऊपर लाइन, जो कि चौथे ऑप्शन में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पे L से K -1, K से I -2 और I से F -3, F से -4 करेंगे तो B आएगा। लास्ट में हम O+1, फिर R+2, R से U+3 और U से लास्ट में +4 करेंगे 25, यानी कि बाई आएगा। लास्ट में जेड है, यहाँ पे जेड है, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब हम बी आ गया है। अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे, M N P+2 S+3 +4, S में +4 W, यहाँ पर जो है आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में कलर को FQ
WOLET के रूप में लिखा जाता है। तो वॉलेट को इस प्रकार लिखा जाता है। तो PURPLE को क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो है C से ऐप +3 हुआ है, और O से Q +2, L से O +3, O से Q +2, U से X +3, +2 +3 +2 +3। तो यहाँ पर सबसे पहले +3 करेंगे तो S आ जाएगा, और S हमारा 2 ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद U में +2 करेंगे तो W आएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संयोजन में दर्पण छवि में बताना है। तो दर्पण छवि में बताना है। ये जो है ये आकृति N पहले आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद M आएगा, उसके बाद U आएगा, T आएगा, फिर U आएगा, A आएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ये देखो W बन गया M का, ये भी नहीं है। यहाँ N की आकृति जो है बदल रही है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, दो कथनों में से दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यहाँ पर कोई दुकान रेस्टोरेंट नहीं है। अगला है सभी रेस्टोरेंट पार्क हैं। तो निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पार्क रेस्टोरेंट हैं, तो ये बात सही है पहली। दूसरा है कोई रेस्टोरेंट दुकान नहीं है। तो जब कथन में कह दिया गया है कि कोई दुकान रेस्टोरेंट नहीं है, तो निष्कर्ष में कोई रेस्टोरेंट दुकान नहीं है, ये भी बात सही है। यहाँ पर ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगर रीजनिंग पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है, जिससे मैं आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ। तो कम से कम एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है।